बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम जुलाई के महीने के जो खुशकिस्मत ज़ोडिएक साइंस रहेंगे उन पर बात करेंगे। तो अगर हम पूरे जुलाई का एक समराइज्ड जायजा लें तो जुलाई के महीने को हम तूफान से पहले खामोशी का महीना कह सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि कौन से ऐसे ज़ोडिएक साइंस हैं कि जो जुलाई के महीने में बड़े खुशकिस्मत रहेंगे। तो इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर जो ज़ोडिएक साइन आता है वो है टॉरस, बुर्ज सौर। तो टॉरियंस जुलाई के महीने में ज्यादातर प्लैनेट्स अपने ही साइंस में होंगे। इसका मतलब यह है कि ओवरऑल अब स्ट्रेस में कमी आएगी। जुलाई के महीने में अब आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट आइडियाज पर काम कर सकते हैं, कुछ नए अहम वेंचर्स कर सकते हैं। तो अब इस महीने का आपको भरपूर तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अगस्त के महीने में आपकी जिंदगियों में एक बार फिर से एक जबरदस्त एक्साइटमेंट आने वाली है। अब जुलाई के महीने में आप लोग कोई भी नया काम, कोई भी नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। 13 जुलाई का फुल मून और मरकरी फुल मून के दौरान सूरज के सबसे करीब तरीन प्लेनेट होगा और यह प्लैनेटरी पोजीशन काफी अच्छी समझी जाती है। तो अब आपका अपने कोलीग्स के साथ रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग काफी सोशल रहेंगे, नए नए लोगों के साथ आपकी मुलाकातें होंगी, डिनर पार्टीज में जाएंगे, पुराने दोस्तों से मुलाकातें हो सकती हैं, नए ताल्लुकात बनेंगे और इन नए ताल्लुकात का आपको अपने करियर में, अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ सेक्टर्स में फायदा होगा। और फिर 28 जुलाई को ल्यू में नया चांद होगा, तो ये न्यू मून भी आपकी शख्सियत में एक नया रंग लाएगा। तो जुलाई का महीना ओवरऑल आपके अंदर एक जबरदस्त किस्म का कॉन्फिडेंस लाएगा। आप बड़े पुरएहतमाद रहेंगे। तो टॉरियंस, अगस्त में आपकी जिंदगी में कुछ बड़ी तब्दीलियां होंगी, तो उसकी तैयारी के हवाले से जुलाई के महीने में कुदरत आपको बहुत अच्छे से तैयारी करवाएगी। जुलाई के महीने में आपको नेम फेम मिलता नजर आ रहा है। हल्की फुल्की बदनामी भी हो सकती है। तो जुलाई के महीने में आपने ऐसे कामों से बचना है कि जिसमें इज्जत खराब हो सकती हो, लेकिन ओवरऑल अब आपकी इज्जत बढ़ेगी। आपके मुखालिफिन अपनी बुरी कोशिशों में नाकाम रहेंगे, वो अपनी साजिशों में कभी भी कामयाब नहीं होंगे इंशाअल्लाह, और इसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कुदरत भी आपका साथ दे रही है। तो आप लोगों के काम, कारोबार, ताल्लुकात सब बहुत अच्छे रहेंगे। जुलाई के महीने में आपके बहुत सारे मामलात बहुत बेहतर हो जाएंगे। और यहां पर यह भी है कि आपको जुलाई के महीने में अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, क्योंकि जुलाई के महीने में अगर आप वही अपनी आरामदेह जिंदगी गुजारते रहे तो आप इसका ज्यादा फायदा नहीं उठा सकेंगे। आप जब भी फायदा उठा सकेंगे कि जब आप बाहर निकलेंगे, खुद को एक्टिव करेंगे, एनर्जाइज करेंगे। तो जुलाई के महीने में आप अपने कामों में जितनी मेहनत करेंगे, जितनी कोशिशें करेंगे, आपको उतनी ही ज़्यादा कामयाबियां मिलेंगी। और अच्छी बात यह है कि 13 जुलाई का पूरा चांद आपके 9th हाउस में हो रहा है और इस ट्रांजिट की वजह से आपके आइडियाज़ बहुत अच्छे हो जाएंगे। आप लोग बहुत क्रिएटिव रहेंगे। तो इन दिनों में टीचर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स, वकला, उलेमा, मीडिया, सोशल मीडिया पर काम करने वाले लोग और वो तमाम लोग जिनका काम बोलने से मुतालिक है, वो सब लोग बहुत फायदे में रहेंगे। और जुलाई के महीने में मरकरी की भी आपको भरपूर सपोर्ट रहेगी। आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटीज बहुत अच्छी रहेंगी। आप बहुत अच्छे अंदाज में बात करेंगे। आपके बात करने का अंदाज बहुत इंप्रेसिव रहेगा। आपके अपने पार्टनर के साथ, अपने शरीक हयात के साथ, अपने बिलव्ड के साथ, दोस्तों के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। और फिर 18 जून को वीनस का टॉरस में ट्रांजिट हो चुका होगा, तो वीनस की पॉजिटिव एनर्जीज भी आपको 13 जुलाई तक मिलती रहेंगी। मतलब जुलाई के फर्स्ट हाफ तक वीनस आपकी शख्सियत को निखारेगा। आप अपनी सोच पर काम करेंगे, अपनी ज़ाहरी शक्ल और सूरत पर काम करेंगे, अपने लिबास को बेहतर बनाएंगे, अपने लिए कुछ नए कपड़े खरीदेंगे, अपने लिए कुछ कॉस्मेटिक्स की चीज़ें खरीदेंगे। आपका मूड भी बेहतर होगा। और अगर हम मोहब्बत के मामलात की बात करें तो ये ट्रांजिट शादीशुदा जोड़ों के लिए भी बहुत अच्छी रहेगी।
क्योंकि इस ट्रांजिट के दौरान मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत बढ़ेगी। इसके अलावा आपका अपने पार्टनर पर एतमाद बढ़ेगा। आपका पार्टनर हर हाल में आपका साथ देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ जुलाई के पहले 13 दिन तक आप लोगों को अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना चाहिए। खास तौर पर आपने छोटी छोटी बातों को अपने जहन पर सवार नहीं करना। छोटी छोटी बात को अपने सर पर सवार नहीं करना। ये छोटी छोटी जो फिक्रात होंगी ये आपको स्ट्रेस में ले जाएंगी। तो आपने खुद को स्ट्रेस से बचा के रखना है। खुद को पुरसुकून रखें, सेटिस्फाइड रखें। और वो तमाम टॉरियंस जो हार्ट पेशेंट हैं उन्हें इन दिनों में ज़्यादा मोहतात रहना होगा। तो उसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर आप एक्सरसाइज करते रहेंगे तो उससे आपको फ़ायदा भी होगा। बाकी जुलाई का महीना आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छा महीना रहेगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। इस लिस्ट में जो अगला ज़ोडिएक साइन है वो है जेमिनी, बुर्ज चौसा। जेमिनीज जुलाई के महीने में ज़्यादातर प्लैनेट्स अपने अपने घरों में होंगे, अपने अपने साइंस में होंगे। तो इसका मतलब है कि ओवरऑल अब स्ट्रेस में कमी आ जाएगी। अब आप लोग चूंकि खुद भी बड़े क्रिएटिव हो, बड़े ज़हीन लोग हो, तो जुलाई के महीने में आप लोग कुछ इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ पर काम कर सकते हैं। नए लोगों के साथ आपकी मुलाकातें होंगी। आप लोग अपने कारोबार में बेहतरी की फैसले कर सकते हैं। नए काम, नए कारोबार शुरू कर सकते हैं। तो जुलाई का महीना आपको स्टार भी बना सकता है। अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है, जैसे आप कोई गा सकते हैं, सिंगिंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, या ऐसा कोई भी टैलेंट है आपके अंदर, तो आपको अपने टैलेंट को शोकेस करना चाहिए। तो जुलाई के महीने में आपको अचानक से शोहरत भी मिल सकती है। जुलाई के महीने में आपका कोई एक ऐसा ख्वाब पूरा हो सकता है, आपकी कोई एक ऐसी ख्वाहिश पूरी हो सकती है कि जिस ख्वाब और ख्वाहिश के पूरा होने का इंतज़ार आप हमेशा से करते आए हैं। और अच्छी बात यह है कि अब आपके ताल्लुकात बेहतर होंगे। ताल्लुकात ना सिर्फ बेहतर होंगे बल्कि रिश्ते मजबूत भी होंगे, ताल्लुकात गहरे होंगे। अब आप लोगों के काम की जगह पर और काम के बाहर भी कुछ नए ताल्लुकात बनेंगे। अब आप लोग अपने पैशन को अपना करियर बना सकते हैं। तो यहाँ एक बात याद रखने की भी है कि जुलाई के महीने में आपने खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। कुदरत ने आपको बड़ी ज़बरदस्त ताकतों से नवाजा है, तो आपने दूसरों के सामने खुद को ज़्यादा छोटा बनाकर पेश नहीं करना। अपने अंदर को पहचानें, अपनी ताकत को पहचानें। आप लोग मल्टीटास्कर हो, आप लोग एक वक्त में कई कई काम कर सकते हो। आप लोग बहुत ज़्यादा ज़हीन हो, आप लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो। तो अब आप लोगों को अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करना चाहिए। वो तमाम जेमिनीज जो पिछले दिनों में अपने कारोबार से थक गए थे, बोर हो गए थे, तो जुलाई के महीने में अब आप लोगों को अपने काम पर, अपने कारोबार पर वापस जाना चाहिए। क्योंकि जुलाई के महीने में आप लोग अपने कामों में जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। जुलाई के महीने में आप लोग बहुत ज़्यादा तरक्की करते नज़र आ रहे हैं। अब आप लोग कम मेहनत से भी ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन आपको ये बात भी जहन में रखनी चाहिए कि काम की जगह पर आपको कंपटीशन मिलेगा, आपको मुकाबले की फिजा मिलेगी। चाहे आप जॉब कर रहे हैं या कोई कारोबार कर रहे हैं, आपके मुखालिफिन, आपके मुकाबले में जो लोग हैं वो आपको दबाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप लोगों ने अब ऊपर उठना है और आप लोग आसानी से ऊपर उठेंगे भी। अब आप लोग अपने कारोबार की बेहतरी के लिए कुछ बड़े फैसले कर सकते हैं। अब जुलाई के महीने में जो न्यू मून होगा वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और इसके साथ साथ मार्स, यूरेनस और नॉर्थ नोड का जो एक ट्रिपल कनेक्शन बन रहा है, तो ऐसा ट्रांजिट जब भी होता है तो आलमी सतह पर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सी बड़ी चीज़ें हिल के रह जाती हैं, उनमें हलचल मच जाती है। तो जुलाई के महीने में ये जो ट्रांजिट होगा आपकी ज़िंदगी में कोई एक बड़ा इनकलाब भी ला सकता है। आपकी ज़िंदगियों में अचानक से कोई बड़ी तब्दीली हो सकती है। आपका अचानक से कोई बड़ा ख्वाब पूरा हो सकता है। अगर आप किसी काम के लिए मुसलसल कोशिश कर रहे थे और उसमें कामयाबी नहीं हो रही थी,
तो हो सकता है कि जुलाई के महीने में आपका वो दरीना ख्वाब पूरा हो जाए, क्योंकि इस ट्रांजिशन के दौरान चीज़ें रातों रात बन जाती हैं और चीज़ें रातों रात बढ़ भी जाती हैं, बहुत हद तक बढ़ जाती हैं। और अब 13 जुलाई तक वीनस आपके 12th हाउस में रहेगा और 12वां घर बैरून मुल्क सफ़र, आपके एक्सपेंसेस, कुछ जहनी सेहत और नुकसानात से मुतालिक है। तो इस दौरान आप लोगों ने अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल में रखना है, क्योंकि जुलाई के पहले 15 दिनों में अखराजात बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और ये अखराजात आप लोग अपनी ज़ात पर कर सकते हैं। अपने लिए कुछ कीमती चीज़ें खरीदेंगे, अपने कंफर्ट जोन को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, अपनी ज़िंदगी को मज़ीद अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो जुलाई के पहले 13 दिनों तक आप लोगों के जो एक्सपेंसेस बढ़ेंगे वो एक्सपेंसेस सारे आपकी अपनी ज़ात के हवाले से होंगे। और वो तमाम जेमिनाइज जो किसी दूसरे मुल्क में जाना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क में सेटल होना चाहते हैं, वहाँ बस जाना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए जुलाई के पहले 13 दिन बहुत अच्छे रहेंगे। अगर आप वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो लाजमी अप्लाई कीजिएगा, आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। और वो तमाम जेमिनाइज जो काम कारोबार के सिलसिले में सफ़र करना चाहते हैं उनके लिए भी ये वक्त अच्छा है, आपको मौके मिलेंगे, आप सफ़र कर सकते हैं, गैर मुल्की सफ़र कर सकते हैं। और जुलाई के पहले 13 दिनों में आप लोगों को अपनी लव लाइफ में थोड़ा मोहतात होकर चलना होगा, समझदारी से बात करना होगी, बहस मुबासों से आपने परहेज करना है। और इसके अलावा आप लोगों ने अपने खाने पीने में मोहतात रहना है। बाकी ओवरऑल मामलात बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है जुलाई का महीना। तो खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। इस लिस्ट में जो अगला ज़ोडिएक साइन है वो है कैंसर, बुर्ज सरतान। तो कैंसेरियंस, जुलाई का महीना प्रैक्टिकल होने का महीना है। पहले आपने जो जो प्लान बनाए थे, जो जो आपने ख्वाब देखे थे, तो जुलाई का महीना उन ख्वाबों को पूरा करने का महीना है, उन प्लान्स पर काम करने का महीना है। तो अब वक्त आ गया है कि अब आप लोगों को अपनी ख्याली दुनिया से बाहर निकलना चाहिए और प्रैक्टिकली कुछ काम करना चाहिए, क्योंकि जुलाई के महीने में कुदरत भी, प्लैनेट्स भी आपको अपना जमूद तोड़ने की तरफ लेकर जाएंगे। पहले आपके कामों में जो डिले आ रहे थे, जो रुकावटें आ रही थीं, अब वो रुकावटें ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। अब आप लोग अपनी ज़ात से, खुद पसंदी से बाहर निकलेंगे। अब आप लोगों के नए लोगों के साथ ताल्लुकात बनेंगे, बाहर की दुनिया के साथ ताल्लुकात बनेंगे और इन नए ताल्लुकात की वजह से आपके कामों में बेहतरी आएगी, आपके कामों में निखार आएगा, आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और उन नई अपॉर्चुनिटीज़ में भी इन नए ताल्लुकात से आपको फ़ायदा मिलेगा। और हो सकता है कि ये नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको इन्हीं ताल्लुकात के वसीले से मिलें, इन्हीं के रेफरेंसेस से मिलें। और जुलाई के महीने में आपकी कोई एक दरीना ख्वाहिश पूरी हो सकती है, कोई एक पुराना ख्वाब पूरा हो सकता है। और अब वीनस भी आपके 11th हाउस में 13 जुलाई तक रहेगा, तो इससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। आपके दोस्त आपको सपोर्ट करेंगे, आपके कामों में आपके करीबी लोग आपकी मदद करेंगे। अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी डील्स मिल सकती हैं, प्रॉफिटेबल डील्स मिलेंगी, आप लोग ज़्यादा मुनाफा कमा सकेंगे। गुजरे दिनों की निस्बत आप लोग ज़्यादा अच्छे पैसे कमा सकेंगे। अब आपकी इनकम बहुत बेहतर हो जाएगी, अब आपकी ख्वाहिशात पूरी होती नज़र आ रही हैं। और वो तमाम कैंसेरियंस जो कोई जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी हालात बेहतर हो रहे हैं, काम की जगह पर माहौल उन्हें बहुत अच्छा मिलेगा। 13 जुलाई तक आपकी प्रमोशन हो सकती है, आपको कोई अवार्ड रिवॉर्ड मिल सकता है, आपको कोई बोनस मिल सकता है। तो आपकी इनकम में कहीं ना कहीं इजाफा होता हुआ नज़र ज़रूर आ रहा है। और हाँ, अगर आपका पैसा कहीं फंस गया था तो वो फंसी हुई, डूबी हुई, रुकी हुई रकम भी आपको वापस मिल सकती है। और अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ख़ास तौर पर अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्रिप्टो में, या कोई ऐसी रिस्की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन आपने सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि वैसे भी अब आजकल कुछ हालात ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। लेकिन
अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको फायदा जरूर होगा। और अगर हम मोहब्बत के रिश्तों की बात करें, आपकी लव लाइफ बड़ी अच्छी रहेगी, आप लोग बहुत रोमांटिक रहेंगे। और वो तमाम कैंसेरियंस जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनके लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। आपका अपने पार्टनर के साथ, अपने बिलव्ड के साथ रिश्ता बहुत अच्छा बन जाएगा। अब आप लोगों की लव लाइफ में पहले जो गलतफहमियां थी, वो गलतफहमियां दूर होंगी। आपकी लव लाइफ में कामयाबियां ही कामयाबियां हैं और आपकी लव लाइफ में आपकी कोई दरीना ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है। वो तमाम कैंसेरियंस जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, शादी करना चाहते हैं, सिंगल से मिंगल होना चाहते हैं, तो ये वक्त अच्छा है। जुलाई के महीने में आपके रिश्ते तय हो जाएंगे, पसंद की जगह पर शादी हो जाएगी, लव मैरिजेस होती हुई भी नजर आ रही हैं। और काम की जगह पर आपके सीनियर्स, आपके बॉसेस आपको सपोर्ट करेंगे। घर में बड़े बुजुर्गों के साथ आपका ताल्लुक बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसके साथ साथ आप लोगों को जुलाई के महीने में पैसों के मामलात में जो भी फैसला करना है, सोच समझकर फैसला करना है। और अगर आपको कहीं कंफ्यूजन हो रही हो तो आप लोगों को दूसरों के साथ मशवरा लाजमी करना चाहिए। वैसे भी जुलाई के महीने में ज्यादातर प्लैनेट्स अपने ही साइंस में होंगे, अपने ही घरों में होंगे, तो ओवरऑल अब स्ट्रेस में कमी आएगी। जुलाई के महीने में आप कुछ रुके हुए कामों पर काम कर सकते हैं, जो पेंडिंग काम थे उनको लेकर चल सकते हैं। आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट आइडियाज पर काम कर सकते हैं, कुछ नए अहम वेंचर्स कर सकते हैं, कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकते हैं। तो जुलाई का महीना कैंसेरियंस आप लोगों के लिए एक कमाल का महीना रहेगा। तो खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। इस लिस्ट में जो अगला ज़ोडिएक साइन है वो है वर्गो, बुर्ज सुमला। सबसे पहले रिश्तों की, आपकी लव लाइफ की बात कर लेते हैं। तो आखिरकार जुलाई के महीने में आपको एक सच्ची हकीकी मोहब्बत मिलती नजर आ रही है, क्योंकि आपके 7th हाउस में नेपच्यून और जुपिटर का एक मुलाकात हो रही है। तो वो तमाम वर्गोज जो सच्ची पक्की मोहब्बत के ख्वाह हैं या ऐसी मोहब्बतों में हैं, उन तमाम वर्गोज के लिए अब वक्त अच्छा है। जुलाई का महीना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर आप लोग अपनी मोहब्बत के रिश्तों के हवाले से कंफ्यूज हैं, डबल माइंडेड हैं, तो आप लोगों के लिए ये महीना कुछ शायद अच्छा रिजल्ट ना दे। हाँ, जो लोग अपने रिश्तों के बारे में डेफिनेट हैं, कंफर्म हैं, तो उन तमाम वर्गोस के लिए जुलाई का महीना बहुत अच्छा रहेगा। और इस महीने में ही आपका रूहानियत की तरफ भी रुझान बढ़ेगा। आप लोग कुछ रूहानी काम करते नजर आ रहे हैं। किसी मजहबी रूहानी शख्सियत से आपकी मुलाकात हो सकती है। जो लोग सिंगल हैं उनको अपना सोलमेट मिल जाएगा, अपना एक स्पिरिचुअल मेट मिल जाएगा, मतलब एक रूहानी साथी मिल जाएगा। एक ऐसा रिश्ता बन सकता है कि जो रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा, अंडरस्टैंडिंग वाला रहेगा। बल्कि ये एक ऐसा रिश्ता होगा कि जिसके बारे में कहा जाता है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, लव बर्ड्स के जैसा रिश्ता, ऐसा रिश्ता बन सकता है। और 13 जुलाई का फुल मून आपकी जिंदगी में खुशियां लाएगा। आप लोग बहुत क्रिएटिव रहेंगे, आपकी जिंदगी में बहुत से मामलात बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपकी जिंदगी खुशगवार हो जाएगी। अब आप लोग कुछ खुशगवार, कुछ अच्छी यादें जमा कर सकते हैं। दोस्तों के साथ आपका ताल्लुक बेहतर हो जाएगा, अपने कोलीग्स के साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा हो जाएगा। आपके ताल्लुक वाले, आपके दोस्त, आपके करीबी लोग, आपसे मोहब्बत करने वाले सभी आपके साथ ताउन करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। और 13 जुलाई तक वीनस की पोजीशन भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। मुआशरे में आपका वकार बढ़ेगा, आपको इज्जत मिलेगी। अगर पहले आपके रिश्तों में कुछ गलतफहमियां चल रही थीं, तो अब वो गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। अगर पहले बहस मुबासे की सूरत हाल थी, तो अब वो बहस मुबासा ख़त्म हो जाएगा। आप लोग एक दूसरे को समझना शुरू कर देंगे। आपके तमाम ताल्लुकात, तमाम रिश्ते बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। मज़हब की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। आप लोग मजहबी एक्टिविटीज़ में शामिल होंगे। नमाज, रोज़ा, इबादत, वज़ाइफ की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। और बाकी तमाम लोग भी अपने अपने मज़ाहिब के मुताबिक अपने अपने मज़हब की तरफ जाएंगे।
और अगर हम इनकम की बात करें, पैसों की बात करें, तो जुलाई के महीने में आपकी इनकम बहुत अच्छी रहेगी। आप पहले से ज़्यादा पैसा कमा सकेंगे। जुलाई के महीने में आप लोग कम मेहनत से ज़्यादा पैसा कमा सकेंगे। तो वर्गोज, जुलाई का महीना हर लिहाज से आप लोगों के लिए बहुत अच्छा महीना रहेगा। वैसे भी जुलाई के महीने में ज़्यादातर प्लैनेट्स अपने ही साइंस में होंगे, अपने अपने घरों में होंगे। तो इसका मतलब यह है कि ओवरऑल अब स्ट्रेस लेवल कम होगा, स्ट्रेस में कमी आएगी। अब आप लोग ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे, कुछ अहम काम कर सकते हैं, कुछ बड़े काम कर सकते हैं, कुछ नए मुआहदे कर सकते हैं, नए काम, नए कारोबार शुरू कर सकते हैं। अब आप लोग सोशल भी रहेंगे, नए लोगों के साथ आपकी मुलाकातें होंगी और इन नए ताल्लुकात का आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। तो खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस, जुलाई 2022 ये महीना आपकी जिंदगियों में एक इस्तेहकाम लाएगा। अब आपकी रोमांटिक लाइफ बहुत बेहतर हो जाएगी। आप लोग ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे अपने पार्टनर के साथ, अपने बिलव्ड के साथ आपका रिश्ता अच्छा रहेगा, जुड़े रहेंगे। आपकी ज़िंदगी में कुछ नए दोस्त आएंगे। जो लोग बेरोज़गार हैं उनके लिए यह वक्त अच्छा है। अब आप लोगों को अपने करियर में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, आप लोग तरक्की कर सकेंगे। और अगर आपने गुजरे दिनों में, गुजरे महीनों में जिन जिन कामों में मेहनत की है, अब आप लोगों को उस मेहनत का फल मिलना शुरू हो जाएगा, उस मेहनत का रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और इसके साथ साथ अब आप लोग ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे, खुद को ज़्यादा बाअख्तियार महसूस करने लगेंगे। आप लोग ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे, बड़े खुले दिल से, अच्छे अंदाज से बात कर सकेंगे। तो स्कॉर्पियंस, जहां आपके बहुत से मामलात बेहतर हो रहे हैं, वहीं प्लैनेट्स की कुछ पोजीशन ऐसी रहेगी, मार्स की पोजीशन ऐसी रहेगी कि आपको गुस्सा ज़्यादा आएगा। आप छोटी छोटी बात पर भड़क उठेंगे, आपको गुस्सा ज़्यादा आएगा। तो आप लोगों ने अपना गुस्सा कंट्रोल में रखना है, क्योंकि आपका जो बढ़ता हुआ गुस्सा है आपके बनते हुए काम खराब कर सकता है। तो आप लोगों ने अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना है। और जो मोहब्बत का प्लैनेट है, दौलत का प्लैनेट है, वीनस, वो आपके 7th हाउस में 13 जुलाई तक रहेगा। तो 13 जुलाई तक आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी बहुत अच्छी रहेगी। आप भरपूर इंजॉय करेंगे, मियाँ बीवी में कुर्बत बढ़ेगी, क्वालिटी टाइम गुजारेंगे, एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। और वो तमाम स्कॉर्पियंस जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, तो उनका रिश्ता मज़ीद मजबूत हो जाएगा। अगर आप मोहब्बत के रिश्ते में हैं, शादी करना चाहते हैं, तो आपको रिश्ता भिजवाना चाहिए, आपका रिश्ता तय हो जाएगा, शादी तय होती नजर आ रही है। और दूसरी तरफ वो स्कॉर्पियंस जो सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, उनका रिश्ता भी कहीं ना कहीं बनता जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। और काम की जगह पर माहौल बेहतर होगा, आपकी पोजीशन पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। और वो तमाम स्कॉर्पियंस जो पार्टनरशिप पर कारोबार कर रहे हैं, उनका भी अपने पार्टनर के साथ रिश्ता बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको अच्छा गेन होगा, ज़्यादा पैसे कमा सकेंगे, आपको अच्छी डील्स मिलती हुई नज़र आ रही हैं। और वो तमाम स्कॉर्पियंस जो दूसरे मुल्कों में जाना चाहते हैं, वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यानी दूसरे मुल्कों में जाके सेटल होना चाहते हैं, वहाँ आबाद होने का सोच रहे हैं, तो आप लोगों का यह ख्वाब पूरा हो सकता है। तो 13 जुलाई तक आपको वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहिए, आपका वीज़ा स्टैंप हो जाएगा। लेकिन यहाँ आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आप लोगों ने अपने अखराजात को कंट्रोल करना है, क्योंकि अगर ज़्यादा अखराजात हो गए तो आपका बजट भी डिस्टर्ब हो सकता है और उस हवाले से आपको कुछ मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो आप लोगों ने एक्सपेंसेस कंट्रोल में रखने हैं। और जुलाई का महीना तो वैसे भी आप लोगों के लिए बहुत से हवालों से बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जुलाई के महीने में ज़्यादातर प्लैनेट्स अपने ही साइंस में होंगे। तो इसका मतलब यह है कि अब ओवरऑल जो स्ट्रेस था आपकी ज़िंदगी में, उस स्ट्रेस में कमी आ जाएगी। जुलाई के महीने में आप ज़हनी तौर पर पुरसकून रहेंगे, तो आप लोग कुछ अहम काम करेंगे, कुछ बड़े बड़े काम करेंगे, लाइफ चेंजिंग वाले काम कर सकते हैं।
जुलाई के महीने में आप कुछ ऐसे फैसले कर सकते हैं, ऐसे स्टेप्स उठा सकते हैं कि जिससे आपकी ज़िंदगी ही बदल जाएगी। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और जुलाई के महीने में वैसे भी आप अपने सर्कल से बाहर निकलेंगे, कुछ नए लोगों से आप मिलेंगे, कुछ नए ताल्लुकात बनाएंगे। तो ओवरऑल जुलाई का महीना स्कॉर्पियंस आप लोगों के लिए बहुत अच्छा खुशकिस्मत महीना साबित होगा। तो खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।